बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया और उसके बाद जो महागठबंधन सत्ता में आया है, उसके बाद हर राजनीतिक व्यक्ति, हर राजनीतिक प्राणी और चौक चौराहों पर बात करने वालों की पहली बात और बहस ये है कि आखिरकार बिहार में सबसे बड़ा फायदा इस महागठबंधन की नई सरकार से किसको हुआ है। तो आइए इस पर सोचते हैं, समझते हैं और बात करते हैं। तो जी हाँ, जनज्वार की दृष्टि में सबसे बड़ा अगर फायदा किसी को हुआ है महागठबंधन की नई सरकार से, तो वो है तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को। जी हाँ, लालू यादव के पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि 47% वोट पाकर यह पार्टी विपक्ष में बैठी थी। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे। संभवतः देश में यह पहला मामला होगा जब इतना वोट प्रतिशत के बावजूद कोई नेता विपक्ष में बैठता हो, और सिर्फ 7 सीटों की कमी थी और वह कमी महागठबंधन के बाद पूरी हुई। और इस बार तेजस्वी यादव पहले से ज़्यादा ताकत में होंगे। माना जा रहा है कि वह उप मुख्यमंत्री तो होंगे ही, इसके साथ उनके पास गृह मंत्रालय भी हो सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की तैयारियां 2024 की हैं, बहुत साफ है, बहुत खुल के खेल रहे हैं तेजस्वी यादव इस बार, और बहुत साफ कहा है कि भाजपा का एजेंडा बिहार में नहीं चलने देंगे। आप याद कीजिए कि सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष के लिए याद किए जाने वाले लालू यादव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में आडवाणी का वह रथ रोका था जो राम मंदिर का लेकर वह चले थे। चाचा भतीजे की सरकार में तेजस्वी को 2 सबसे महत्वपूर्ण पद मिलेंगे, पहले से भी ज़्यादा दमदार होंगे। वहीं कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाने में जो मदद की है, उसने सबसे बड़ा जो काम किया है कांग्रेस ने, वह है मोदी और अमित शाह का मनोबल तोड़ा है, जो कि मनोबल चाणक्य के तौर पर इस रूप में था कि कहीं भी कोई भी सरकार तोड़ फोड़ मरोड़ के यह लोग बना लेंगे। लेकिन बिहार में यह नहीं हुआ। भाजपा की पहली निगाह राजद और जदयू के विधायकों पर ही थी कि इन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया जाए और नई सरकार भाजपा एनडीए गठबंधन और भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ बना दिया जाए, जैसा इन्होंने अभी दोहराया है। और वहीं तेजस्वी इस बात को कहते भी हैं कि आप झारखंड में देखिए क्या करने की कोशिश की जा रही है, और वही बिहार में की गई थी। ऐसे में बहुत साफ है कि तेजस्वी यादव इस पूरे महागठबंधन की नई सरकार में सबसे ज़्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। उनकी पार्टी के लिए सबसे फायदे की चीज़ है। और 2022 का चुनाव बिहार में सेकुलर बनाम सांप्रदायिक होने में भी आरजेडी का ही सबसे बड़ा फायदा है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार के पास सत्ता की कुर्सी, यानी पलटू राम के पास जो कुर्सी है, उसके अलावा क्या बचता है 2024 में। जनज्वार जनता की